ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में सप्तम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें ऊती लीला का वर्णन है। उसमें हमारा 23वां प्रकरण असुर वासना प्रकरण चल रहा है, जिसमें हिरण्यकशिपु जो दिति का पुत्र है उसके विषय में बताया गया है। नारद युधिष्ठिर संवाद के रूप में हमारा ये सप्तम स्कंध है। नारद जी जो हैं से युधिष्ठिर ने पूछा है प्रश्न, तो नारद जी बता रहे हैं युधिष्ठिर को। अब इसमें द्वितीय अध्याय के अंदर हम लोगों ने श्रवण किया कि हिरण्याक्ष जो उसका भाई था, जब उसका वध हो गया तो हिरण्यकशिपु ने अपनी माता को, अपनी कुटुंबियों को और जो हिरण्याक्ष की पत्नी थी उसको बड़ा सुंदर वेदांत का उपदेश दिया कि आत्मा अजर अमर है, मरने वाली नहीं है। इसी संबंध में उसने जो शोकातुर परिवार था उसको बताया यमराज का उपाख्यान कि किस प्रकार एक बालक के रूप में यमराज स्वयं आकर और उशीनर देश के जो राजा थे सुयज्ञ, उनके मरने पर उनकी पत्नियों को जो है सांत्वना दे रहे हैं और उनको उपदेश दे रहे हैं कि शरीर जो है वो तो तुम्हारे सामने ही पड़ा है सुयज्ञ का, तो और आत्मा को तो तुमने देखा ही नहीं है, तो इसलिए तुम उसके लिए क्यों शोक कर रहे हो। तो इस प्रकार से जब यमराज ने उन रानियों को जो है उपदेश दिया और उन्होंने भी एक उपाख्यान का वर्णन किया कि बहेलिया किसी जंगल के अंदर जो है उसने पक्षियों में से जो कुरंग पक्षी थे उसमें से एक जोड़े को मार दिया, मादा पक्षी को, और वो जो नर पक्षी था वो बड़ा उसमें विरह में तड़पता रहा। सोच रहा था कि मैं अकेला जीवन कैसे जीऊंगा, मेरे बच्चों का कौन पालन करेगा माता के बिना, ऐसा सोच ही रहा था कि तभी जो है उसी बहेलिये ने उसको भी मार दिया। तो इस प्रकार से ये जो दशा है हमारी सबकी ही होने वाली है, सबकी ही मृत्यु होगी। हमें अपनी मृत्यु नहीं दिख रही है। तो उस बालक ने कहा कि मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होगी, तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं है इसलिए रो रही हो तुम, और यदि तुम 100 वर्षों तक भी ऐसे रोती रहोगी तो भी तुम इसे सुयज्ञ को वापस नहीं पा सकती, अपने पति को। छोटी सी बात जब सुनी बालक की उन्होंने, तो सब लोग जो हैं समझ ली कि ये सारा संसार जो है सुख दुख है, अनित्य है, सब मिथ्या है। और इस प्रकार से जो है हिरण्यकशिपु ने जब अपने परिवार वालों को समझाया तो वो समझ गए, और उनकी जो माता थी दिति और पुत्र वधू सभी ने शोक का त्याग करके अपने चित्त को भगवान में लगा दिया। इस प्रकार से हमने द्वितीय अध्याय में श्रवण किया। अब तृतीय अध्याय के अंदर हिरण्यकशिपु तपस्या करता है, ब्रह्मा जी की और वर की प्राप्ति करता है। युधिष्ठिर महाराज जो हैं से कह रहे हैं नारद जी की देखो ये कैसा है हिरण्यकशिपु
अभी अभी इसने वेदांत का उपदेश दिया है, और उसके मन में अपने आप जो है ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं अजर अमर हो जाऊं, मेरे मुकाबले में कोई खड़ा ना हो सके, जिससे कि मैं जो है विष्णु से युद्ध करके उसको हरा सकूं। तो इस प्रकार से असुर वृत्ति को दिखाया है कि असुर लोग जो हैं जानते तो सब कुछ हैं, पूरा वेदांत का अध्ययन किया हुआ है उन्होंने, लेकिन आचरण में उनके बिल्कुल कहीं भी कुछ नहीं दिखता है। तो तृतीय अध्याय में कह रहे हैं नारद जी, नारद उवाच हिरण्यकशिपु राजन् अजेय अजरम अमर अजेयम अजरामरम आत्मानम अप्रतिद्वंदम एक राजम व्यधीत्सत। हे राजन, जो हिरण्यकशिपु ने आत्मानम अपने को, अजेयम माने अजेय, अजरम माने अजर, अमरम माने अमर, अप्रति माने बिना किसी प्रतिद्वंदी के, अप्रतिद्वंद माने बिना किसी प्रतिद्वंदी के, एक राजम एक छत्र सम्राट, व्यथित सत बनने की इच्छा की। उसने सोचा कि मैं अजर अमर हो जाऊं, एक छत्र सम्राट बन जाऊं इस संसार का, जिससे मेरे सामने कोई भी खड़ा ना हो सके। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार का जो है अजरत्व और अमरत्व प्राप्त करने के लिए। तो असुर लोग जो तपस्या करते हैं उनके ऐसे ही लक्ष्य होते हैं कि वह ब्रह्मा जी के धाम को भी जीत लें अथवा स्वयं ब्रह्मा बन जाएं। जैसे शिवजी से एक भस्मासुर जो असुर था, उसने ये वरदान प्राप्त किया कि जिसके सर पर भी हाथ रखूं वो मर जाए, और शिवजी ने वरदान दे दिया तो शिवजी पर ही हाथ रखने के लिए उनके पीछे दौड़ा पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए। तो तब जाकर भगवान ने फिर शिवजी की रक्षा की। तो इस प्रकार के जो स्वार्थी व्यक्ति हैं वो अपनी आसुरी तपस्या के द्वारा अपने ही उपकारी को मानना चाहते हैं, जिसने उन्हें वर दिया उसी को। जबकि वैष्णव इस प्रकार की कोई तपस्या नहीं करते हैं, वे तो स्वयं को भगवान का नित्य दास मानते हैं। वे कभी भगवान के पद को प्राप्त नहीं करना चाहते, सायुज्य मुक्ति कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं भगवान बन जाऊं, उनकी कभी ऐसी वासना नहीं है। लेकिन जो असुर हैं वो ये चाहते हैं कि हम स्वयं ही भगवान बन जाएं। ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। भगवान ने 16वें अध्याय में गीता में कहा है कि वो स्वयं को ईश्वर मानते हैं कि मैं ही भोगी बन जाऊं, मैं ही सिद्ध हूं, मेरी सब बात माने। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं नारद जी, सते पे मंदर द्रोण्याम तपह परम दारुणम ऊर्ध्वबाहूर्ण भो दृष्टि पादागुंडा पादांगुष्ठाश्रितावनी। उसने क्या किया, मंदराचल पर्वत की घाटी में, मंदर द्रोण्याम मान घाटी में, सपाद पैर के अंगूठे के ऊपर अवनी आश्रिता, पृथ्वी का आश्रय लेकर केवल एक पैर के अंगूठे पर पृथ्वी पे खड़ा हो गया। ऊर्ध्व बाहु दोनों बाहें उठाकर ऊपर, नभय दृष्टि आकाश की ओर देखता हुआ, परम दारुणम तपहते पे अत्यंत उग्र तप करने लगा। पांव के अंगूठे से भूमि पर खड़ा होकर इस प्रकार से उसकी तपस्या जो थे अति कठिन थी, लेकिन सिद्धि प्राप्त करनी है इतनी बड़ी, तो ये सब उसने स्वीकार किया। कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, जटादीधिति भीरेजे संवार्तार्क इवांशुभि तस्मिंस्तपस्तप्यमाने देवा स्थानानि भेजिरे। अंशु होता है किरण, तो संवर्तकर प्रलयकालीन सूर्य, इस प्रकार की उसकी जो है इव माने समान जटाएं, तो उसकी जटाएं थी ऐसी हो रही थी जैसे प्रलयकालीन सूर्य की किरणें, उनसे दीधिति भी चमकता हुआ, और रेजे माने शोभित होता हुआ, तस्मिन तपह उसकी तपस्या करते समय, देवा स्थानानि देवता जो हैं अपने अपने स्थानों पर, भेजिरे माने पुनः प्रतिष्ठित हो गए। तो जब इस प्रकार वो तपस्या करने लगा तो देवता लोग अपने अपने स्थानों पर जो है स्थित हो गए। इसका मतलब यह है कि उसने तपस्या करने से पहले ही सभी देवताओं को अपने वश में कर रखा था, इसीलिए वो सब उसकी सेवा करने में लगे रहते थे, उसके राज्य में रहते थे हिरण्यकशिपु को। लेकिन जब वो तपस्या करने चला गया तो देवताओं को कुछ समय के लिए छुट्टी मिली, तो फिर वो अपने अपने स्थान में चले गए।
अब आगे चौथे श्लोक में कह रहे हैं, तस्य मूर्धन सद समुद्भूत सधूमग्निस्तपोमया तिर्यग ऊर्ध्वमधो लोकान अतपत अपतत अपत विश्वगीरितः विश्वकीरितः। तस्य मूर्धनि, उसके मस्तक से तपोमय अग्नि, तपस्या में जो अग्नि है ऐसी समुद्भूत निकल रही थी, और उसने विश्वक ईरित है, विश्वक माने चारों ओर, तो चारों ओर ईरित माने फैलकर उस अग्नि ने तिर्यक माने आसपास, ऊर्ध्व माने ऊपर, अध माने नीचे के लोगों को अतपत संतप्त करने लगी। तो बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी जो तपस्या की आग थी वो उसके सिर से निकलने लगी, इस प्रकार की आग, और चारों तरफ फैल गई और सभी लोगों को जो है वो त्रस्त करने लगी, तपाने लगी। इतनी भयंकर, इतनी कठिन तपस्या थी। अब आगे 5वें श्लोक में बोलते हैं, चक्षुभुर्नद्युदन्वन्तः सद्वीपदृश्चचालभू निपेतु सग्रहास्तारा जज्ज्वलुश्च दिशो दश। नद्य माने नदियां, उदन्वन्तः माने समुद्र। तो उसकी जो गर्मी थी, तपस्या से जो उसकी जटाओं से अग्नि निकल रही थी, उससे, उसकी गर्मी से नदियां और उदन्वन्तः, उदन्वतः माने समुद्र, चुक्षुभिहु माने खोलने लगे, उनके अंदर जो पानी था वो उबलने लगा। सद्वीप अद्री, द्वीप जितने द्वीप थे और पर्वतों के सहित, भूत चचालह पृथ्वी डगमगाने लगी, इतनी कठिन तपस्या। सग्रह तारा, और तारों ग्रहों के साथ जो तारे थे वे निपेतु माने गिरने लगे, उल्कापात होने लगा। दश दिशा जज्वलु, और दशों दिशाएं जो हैं वो जलने लगी, मानो दशों दिशाओं में आग लग गई हो, इतनी भयंकर तपस्या। 6ठे श्लोक में बोलते हैं, तेन तप्ता दिवम त्यक्त्वा ब्रह्मलोकम ययुः सुरा धात्रे विज्ञापयामास आसुर देव देव जगतपते। तेन तप्ता, उस तप से, तप्ता माने तप्त होकर, संतप्त होकर, दिवम त्यक्त्वा, दिवम कहते हैं स्वर्ग को, तो स्वर्ग को छोड़कर जो देवता थे वो ब्रह्मलोकम ययु, ब्रह्मलोक में चले गए। क्योंकि भू भुव स्वः, उसके बाद है महा जन तप स्वर्ग, महा जन तप और सत्य, तो सत्य लोक अथवा ब्रह्मलोक जहां ब्रह्मा जी रहते हैं उस ब्रह्मलोक में चले गए देवता लोग। धात्रे, फिर उन्होंने जो उनके धाता हैं, विधाता अर्थात ब्रह्मा जी को, विज्ञापयामास, यह सूचना दी, देव देव जगतपते, हे देव हे जगतपति। इस प्रकार से वो ब्रह्मलोक में जाकर और उनकी प्रार्थना करने लगे ब्रह्मा जी की। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? 7वें श्लोक में कह रहे हैं, दैत्येन्द्र तपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्नुमः तस्य चोपशमं भूमन् विदेहि यदि मन्यसे लोकान यावन् नक्ष्यन्ति बलिहारास्तवाभिभू। जो दैत्येन्द्र है हिरण्यकशिपु, उनकी तपस्या से तपता दिवा, तपते हुए स्वर्ग में, स्थातुम न शक्नुमः, हम ठहर नहीं पा रहे हैं, हम स्वर्ग में रह नहीं सकते हैं क्योंकि हम उसकी तप की ज्वाला से जल रहे हैं। विभू अभिभू, आप कौन है? विभू तत्व हैं, सर्वव्यापक हैं, और अभिभू सबके अध्यक्ष हैं। यदि मन्य से, यदि आप ठीक समझें, ऐसा मानते हैं तो, यावत जब तक, तब माने आपको, बलिहारः लोका, आपको जो भेंट करने वाले, बलि का मतलब होता भेंट, तो आपको जो, आपकी जो सेवा करने वाले हैं, आपको जो उपहार देने वाले लोग हैं, वे नक्ष्यन्ते न, नष्ट नहीं हो जाते, जब तक तस्य उपशमम विदेही, उस ज्वाला को शांत करने का, विदेही माने उपाय कीजिए। तो इससे पहले कि सभी जनता का नाश हो जाए, जो आपकी सेवा करती है, आपको अनेक अनेक उपहार देती है, आप इस प्रकार का कोई उपाय कीजिए कि ये जो इसका तप है वो नष्ट हो जाए। इस प्रकार से जो ज्वाला है इसको शांत करिएगा आप, तप की जो ज्वाला है जो सबको जला रही है।
यदि आप इस प्रकार का विधान नहीं करते हैं तो आपकी जो प्रजा है, आज्ञाकारी प्रजा, बलिहारा, जो आपके ऊपर बलिहार है, आपको उपहार देती है, बलिहार होना का मतलब है सब कुछ न्यौछावर करती है, अर्थात आपकी सेवा करती है, वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि है सारी, ब्रह्मा जी की जिम्मेदारी है सब। 8वें श्लोक में बोलते हैं तस्यायम किल संकल्पश चरतो दुश्चरम तपः श्रूयताम किम न विदितस तवाथापि निवेदितः। 8वें श्लोक में अब कह रहे हैं कि तस्य अयम तस्य दुश्चरम, जो उसका तप है ये कैसा है, दुश्चर, चरतः माने करते हुए, अयम संकल्प, यह संकल्प किल श्रूयताम, आप सुनिए, हम आपको अब उसका संकल्प निवेदन करते हैं। तो वैसे तो आप जानते ही हो, तब किम विदित न, क्या आपको ज्ञात नहीं है, अर्थात आपको ज्ञात है। तो जब हमें ज्ञात है आपका संकल्प, उसका हिरण्यकशिपु का संकल्प, तो हिरण्यकशिपु की ये जो योजना है, उसका जो प्रयोजन है, वो आपसे छिपा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस संकल्प को कह रहे हैं। अथापि माने परंतु फिर भी निवेदित है, हम आपसे जो है अपने मंतव्य को अपने अनुसार कि वो क्या चाहता है उसको निवेदन कर रहे हैं, आप कृपा करके उसे सुन लीजिए। श्रूयताम, आप उसको सुन लीजिए कि किस विचार से वो ऐसा कर रहा है। वो अब उसको देवता जो है अपनी शब्दों के अंदर रख के और बता रहे हैं 10वें श्लोक में, सृष्ट्वा चराचरमिदं तपो योग समाधिना अध्यास्ते सर्वधीष्णेभ्य परमेष्ठी निजासनम। तप, योग और समाधि के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा, इदम चरम अचरम, इस चर और अचर अर्थात जंगम और स्थावर, इस जगत की सृष्टवान माने सृष्टि करके, परमेष्ठी सर्वधीष्णेभ्य, ब्रह्मा जी सर्वधीष्णेभ्य, सभी लोगों से आप जो है अधि निज आसनम, अपने ऊपर अपने आसन पर आस्ते माने विराजमान हो। तो जिस प्रकार से आप अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से आपने चराचर जगत की सृष्टि की और सब लोगों से ऊपर आप जो सत्यलोक में विराजते हो, उसी प्रकार से 10वें श्लोक में कह रहे हैं तदहम वर्धमानेन तपो योग समाधिना कालात्मनोश्च नित्यत्वात् साधयिष्ये तथात्मनः। तत् माने उसी प्रकार से, ऐसी उसकी सोच है, वो सोच रहा है इस प्रकार हिरण्यकशिपु कि उसी प्रकार से अहम, मैं भी तप और योग और समाधि से जो मेरा बढ़ रहा है, वर्धमानेन, मेरा जो बढ़ रहा है वो, तथा आत्मनः, तथा माने वैसा ही अपने को साधयिष्ये बना लूंगा। तो मैं भी अपने उग्र तपस्या, योग और एकाग्रता के प्रभाव से जो है उसी पद को प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि काल आत्मनः च नित्यत्वात्, क्योंकि काल और आत्मा तो नित्य है, क्योंकि समय तो असीम है और आत्मा नित्य है। तो इसलिए यदि एक जन्म में नहीं हुआ तो अनेक जन्मों में सही, एक युग में नहीं हुआ तो अनेक युगों में सही, ऐसा उसका सोच है। कि देखिए वो सोचता है कि मेरा जो है आत्मा वो तो नित्य है और काल भी जो है असीम है, काल की कोई सीमा नहीं है। तो वो सोचता है कि कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि मैं इस प्रकार की तपस्या करके अनेक अनेक जन्मों तक प्रयास करता रहूंगा और वही स्थान ग्रहण करूंगा जो ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया है। तो हिरण्यकशिपु का जो संकल्प है वो ब्रह्मा जी के पद को पा लेने का था, लेकिन ब्रह्मा जी की आयु तो अत्यंत दीर्घ होती है। ब्रह्मा गीता में बताया गया है सहस्त्र युग पर्यंतम। तो भगवान ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वही 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। तो इसलिए हिरण्यकशिपु ने यही सोचा था कि काल तो अनंत है, चाहे आज हो चाहे बहुत समय बाद हो, जन्म जन्मांतर तक वो तपस्या करेगा जिससे कभी ना कभी उसे ब्रह्मा का पद मिल जाए, फिर वो अपने हिसाब से सारी सृष्टि चला सकता है।
सृष्टि का शासन करना है ना उसको, इस प्रकार का विचार उसने बनाया अपना। अब 11वें श्लोक में कह रहे हैं कि वो क्या करेगा, ब्रह्मा बनकर वो उसके क्या विचार हैं वो सारे बता रहे हैं, देवता लोगों को मालूम है उसका क्या प्रयोजन है। अन्यथेदम विधास्येहम यथा पूर्वमोजसा किमन्यै काल निर्धूतै कल्पान्ते वैष्णवादिभी। वो कह रहा है कि ओजसा माने अपनी तेज से, इस बढ़े हुए तेज से जो तपस्या के कारण, इदम माने इस संसार को, अयथा पूर्वम जैसा वो पहले नहीं था, अर्थात दूसरा, अन्यथा अर्थात माने दूसरे ढंग का, अर्थात पाप पुण्य के नियमों को मैं पलट दूंगा, जैसा पहले नहीं था संसार वैसा कर दूंगा। विधास्य माने इसका विधान करूंगा, मैं इस संसार के सभी नियमों को पलट दूंगा अपनी कठोर तपस्या के बल से। जितने भी प्रथाएं हैं, जितने भी नियम हैं, सिद्धांत हैं, और कहता है कल्पांते, और कल्प के अंत में काल निर्धूतई, काल के द्वारा नष्ट होने वाले जो वैष्णवादि भी, जो वैष्णव आदि दूसरे पद हैं, अन्यई किम, उसमें भी क्या रखा है, उसका भी क्या लाभ है, अर्थात कल्प के अंत तक जो है जितने वैष्णव पद हैं उसको भी मैं जो है उसका क्या फायदा होगा, क्योंकि वो भी खत्म हो जाएगा। तो मैं इस प्रकार का नियम बना दूंगा कि वैष्णव आदि पद रहे ही ना। जैसे वैष्णव पद के लिए कह रहे ध्रुव लोक, तो कल्प के अंत में वे भी जो है काल के गाल में चले ही जाएंगे। इसीलिए मैं अपनी तरफ से, अपनी शक्ति से पाप पुण्य के नियम को पलटकर ऐसा उलटफेर कर दूंगा जैसे पहले कभी नहीं था। तो उसका ऐसा सोचना है। यद्यपि वैष्णव पद जो है, वैकुंठ धाम यदि कहें हम उसको, तो वह अविनाशी है, लेकिन हिरण्यकशिपु आसुरी बुद्धि होने के कारण ये नहीं समझ पा रहा है। वो ये सोचता है कि ये भी कल्प के अंतर तक नष्ट हो जाएगा, वैकुंठ इत्यादि, क्योंकि तामसी बुद्धि की ये विशेषता है कि वो अयथावत प्रजानाति, वो सब कुछ उल्टा देखती है, विपरीतांश। अयथावत तो राजसी बुद्धि है। भगवान ने गीता में कहा है कि जो प्रत्येक बात को विपरीत करके देखती है वही है तामसिक बुद्धि। तो आसुरिक बुद्धि जो होती है, आसुरों की बुद्धि, वो बिल्कुल आसुरी होती है। तो हर बात को वो उलट के देखता है, विपरीत देखता है। सीधी बात कहो तो उल्टा अर्थ लगाएगा। जितने भी सिद्धांत हैं इस पृथ्वी के, अब स्वर्ग के, ब्रह्मांड के, अब वो हिरण्यकशिपु नहीं चाहता था कि लोग सुखी रहें किसी भी प्रकार। इस पृथ्वी के अंदर तो उन्हें कष्ट दे ही रहा है, लेकिन स्वर्ग में सोचते थे कि बहुत सुख होते हैं। वो सोचता है स्वर्ग को भी मैं ऐसा कर दूंगा वहां भी लोग सुखी ना रहें, वहां भी दुखी रहें। और उसे घमंड था कि मैं अपनी तपस्या से सब कुछ कर लूंगा। तो अपनी तपस्या के बल पर वो वैष्णवों की जो स्थिति है, वो जो वैष्णव पद वैकुंठ धाम है, उसको भी असुरक्षित बनाना चाहता है। ऐसा उसका सोच है, आसुरी वृत्ति। इतना सब कुछ तब है जब उसको पुराणों का पूरा ज्ञान है। और जिन लोगों को हम आज के समाज में ही लें यदि, तो जिन्हें पूरा किसी प्रकार का कुछ शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, वो यदि भगवान में विश्वास नहीं करते, किसी वैकुंठ धाम में विश्वास नहीं करते, स्वर्ग इत्यादि में, तो फिर ठीक ही है। उनकी आसुरीपन का क्या कहना, वो तो स्वाभाविक है। उन्हें कोई ज्ञान नहीं है तो इस प्रकार से वो अंधेरे में जो है इस प्रकार सोच लेते हैं कि किसी प्रकार का जो है, जो कुछ भी है सब कुछ धरती पर ही है, सब कुछ यहीं पर खाओ पियो और मौज करो। इस प्रकार की जो विचारधारा है ये बिल्कुल आसुरिक वृत्ति बताई गई है। आगे अब बता रहे हैं 12वें श्लोक में, इति शुश्रुम निर्बंधम तपः परममास्थितः विधत स्वांतरम युक्तम स्वयं त्रिभुवनेश्वर इति शुश्रुषम। हमने ऐसा सुना है, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं। क्या है कि ऐसा हट करके, इति निर्बंधम, निर्बंध का मतलब होता है आग्रह। इस प्रकार अपने को बांधकर प्रबल संकल्प के साथ, आग्रह के साथ, वो परमम तपः, परम तप में, परम तपस्या में आस्थित मान निश्चित है, लगा हुआ है। स्वयं और अपने आप त्रिभुवनेश्वर, त्रिलोकी के स्वामी है। आप कौन है? स्वयं त्रिलोकी के स्वामी हैं। इसीलिए
अनंतरम, अब इसके बाद युक्तम विधत्स्व, उचित उपाय कीजिए, जो आपको ठीक लगे आप वही करें, क्योंकि तीनों लोकों के स्वामी तो आप ही हैं, भू भुवः स्वः, अथवा मर्त्य लोक, पृथ्वी से ऊपर के सभी लोग और पृथ्वी के नीचे सभी लोग। तो इस प्रकार जो तीन लोक हैं इन सबके स्वामी तो आप हो, तो आपको जो भी करना है वो ठीक करें, लेकिन तुरंत करें। तो ये इस प्रकार से ही है जैसे कोई नौकर अपने स्वामी का पद हथियाना चाहे। नौकर ही है, क्योंकि हिरण्यकशिपु क्या है, एक साधारण जीव ही तो है। अब वो जीव ही जो है, जो आदि जीव है जिनसे उसकी सृष्टि हुई है, ब्रह्मा जी, उन्हीं का पद को हथियाना चाहता है। तो हिरण्यकशिपु किसका पुत्र है? कश्यप ऋषि का ही तो पुत्र है ना, और कश्यप जी तो ब्रह्मा जी के ही उसमें है। तो इस प्रकार से जो नौकर होता है, कई बार जो दास होता है, वो भी अपने स्वामी का तख्ता पलट करना चाहता है। ऐसा एक बार चैतन्य चरितामृत में एक कथा आती है कि सुबुद्धि राय नाम के बहुत बड़े जमींदार थे। उन्होंने एक मुसलमान व्यक्ति को अपने दास के रूप में, अपने नौकर के रूप में उन्होंने रखा था और अपने पुत्र की तरह मानते थे। तो दंड जब कभी कभी वो कुछ चुरा लेता था तो उसको बैंत से मारते भी थे। निशान बन गया था उसकी पीठ पर एक बार। फिर किसी न किसी प्रकार उसने अपनी तिकड़म लगाकर और कुटिलता पूर्वक राजा को जो है वो खुद नवाब बन गया, वो राजा बन गया बंगाल का, और उनको जो है वो अपना दास बना लिया हुसैन, उन्होंने सुबुद्धि राय को। तो उसी का नाम था हुसैन शाह। तो हुसैन शाह की एक दिन पत्नी ने जब निशान देखा तो उसने पूछा है निशान कैसे पड़ा, तो उसने बता दिया कि ऐसे जो ये हमारा सुबुद्धि राय हमारा इस समय नौकर है, जो मेरा पहले स्वामी था, उसने मेरे को बैंत से मारा था। तो उसकी पत्नी जो थी वो तो बहुत क्रूर थी। उसने कहा कि अरे तुमको इतना भी वो नहीं है अफसरूर, अब तुम इसको मार डालो, यहां से बिल्कुल हत्या कर दो इसकी। लेकिन जो हुसैन शाह था वो अत्यंत कृतज्ञ था, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं इनकी हत्या नहीं करूंगा। तब पत्नी ने उससे कहा कि ठीक है, तुम इनको मुसलमान बना लो। तब जो है वो नवाब राजा जो बन गया था वो राजी हो गया, और उसने अपनी जो शौच क्रिया के बाद जो जल होता है, तो उस जल में से कुछ जल लेकर उनके ऊपर डाला, छिड़क दिया। तो उससे क्या होता था पहले समय में कि किसी भी व्यक्ति की जाति चली जाती थी। यदि मुसलमान लोग अपने शौच के पात्र से जल उस पर डाल दें तो जाति चली जाती थी उसकी, तो सारा समाज उसको निष्कासित कर देता था। तो इस प्रकार सुबुद्धि राय को जो है उसने जो है अपनी जाति से बहिष्कार करवा दिया और घोषित कर दिया कि सुबुद्धि राय जो है मुसलमान हो गए हैं। तो लेकिन ये सुबुद्धि राय बड़े बुद्धिमान थे, और इन्होंने अनेक पंडितों से अनेक उपाय पूछे कि अब मेरा कैसे होगा, क्या होगा। तो इनको अनेक उपाय बताए गए, लेकिन उन्होंने किसी को स्वीकार नहीं किया उस प्रकार के प्रायश्चित को, पाप को। और बड़े बड़े डेंजरस उपाय थे कि तुम अपने को घी में गरम घी पियो, उससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो तुम्हारा ये पाप जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो लेकिन महाप्रभु से जब इनकी भेंट हुई तो महाप्रभु ने इनको भगवान का नाम लेने के लिए और वैष्णवों की सेवा करने का आदेश दिया। तब सुबुद्धि राय जो है वो वहां बंगाल से बाहर आके उन्होंने भगवान की सेवा की और नाम लिया। इस प्रकार तो इसी प्रकार का है हमारा संसार जो है कि अनेक प्रकार की युक्तियों से जो है नौकर भी स्वामी बनना चाहता है, क्योंकि हम सभी जो हैं एक प्रकार से अपनी इंद्रियों के दास हैं। और हिरण्यकशिपु इसका जो है सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। तो इस प्रकार का जो विचार था हिरण्यकशिपु का, उसकी जानकारी देवताओं को थी, और उन्होंने ब्रह्मा जी के प्रति निवेदित किया कि जो है आप जो भी करना चाहें वो आप करिए। अब 13वें श्लोक में भी अंतिम निवेदन है, एक देवताओं का कह रहे हैं, तवासनम द्विजगमाम पारमेष्ठ्यम जगतपते भवाय श्रेयसे भूत्यै क्षेमाय विजयाय च। तवासनम, हे जगतपते, हे विश्व के स्वामी, तब पारमेष्ठ्यम, आपका जो ब्रह्मा जी का पद है, आसनम माने पद, कैसा है? द्विज जो ब्राह्मण है, गवाम माने गायों के, भवाय माने वृद्धि के लिए और श्रेय कल्याण करने के लिए, और भूत्य क्षेमाय उनकी कल्याण के लिए और उनकी विजय के लिए है। आपका जो ये परमेष्ठी पद है, ब्राह्मण गाय की वृद्धि करने के लिए, कल्याण के लिए, उनको विभूति, उनकी कुशलता और उनकी विजय के लिए है।
और यदि हिरण्यकशिपु के हाथ में ये पद चला गया तो आप सोच ही सकते हैं स्वयं कि इन सब के ऊपर कितना बड़ा कष्ट आएगा। हमारी जो ब्राह्मण संस्कृति, गौ सुरक्षा इत्यादि है, ये सब कुछ मटिया मेट हो जाएगी। तो हमारे जो संस्कृति के अंदर ब्राह्मणों का, गाय का जो है बड़ी श्रेष्ठ स्थिति बताई गई है वैदिक संस्कृति में, इनका कल्याण अवश्य ही करना चाहिए। यदि ये ध्वस्त हो जाएंगे, यदि इनकी रक्षा नहीं की जाएगी तो किसी भी प्रकार से चाहे हम कितना ही प्रशासन करते रहें, कुछ भी काम नहीं आएगा। तो हिरण्यकशिपु जो है वो एक दैत्य है और वो जानता था कि ब्राह्मण और गाय यही जो है विष्णु के प्राण हैं, विष्णु की शक्ति यही देने वाले हैं। क्योंकि गाय का जो पंचद्रव्य होता है, उसी से पंचगव्य, उसी से यज्ञ किए जाते हैं और यज्ञ से जो है भगवान पुष्ट होते हैं, सभी देवता अपना अपना भाग ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से यदि ये ब्रह्मा के पद पर आसीन हो गया तो सारी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। तो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के ऊपर मधु और कैटभ, ये दो राक्षस थे, इन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन तब विष्णु भगवान ने इन्हें बचाया था। तभी कृष्ण को भी कहा जाता है मधुकैट भारे, मधुकैटभ हृंत्री कहा जाता है कि मधु और कैटभ को मारने वाले भगवान को भी कहा जाता है, कृष्ण को भी। तो हिरण्यकशिपु भी ब्रह्मा जी का स्थान लेने वाला था। तो यहां तक कि देखिए इस भौतिक जगत के अंदर ब्रह्मा जी का पद भी जो है संकट में है, फिर हम अपने छोटे से पद के लिए लड़ते हैं तो ये कितना तुच्छ सा है। तो हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी का पद लेने, इससे पहले किसी ने कोशिश नहीं की थी ब्रह्मा जी के पद को ग्रहण करने की, लेकिन इतना बड़ा दैत्य था ये कि भूत्य माने अपना ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए, तो ऐश्वर्य बढ़ाना, इसी प्रकार जो है ये तपस्या कर रहा है, ये इन्होंने निवेदन किया। अब 14वें श्लोक में कह रहे हैं, इति विज्ञापितो देवैर भगवान आत्मभूर नृप परितो भृगुदक्षाद्यैर्ययौ दैत्याश्वराश्रमम्। इति विज्ञापितो, इस प्रकार कहकर 14वें श्लोक में कह रहे हैं, हे राजन, इस प्रकार देवताओं द्वारा विज्ञापित है माने सूचना देने पर भगवान स्वयंभू ब्रह्मा जी जो हैं भृगु दक्ष आद्य परितः आदि से घिरे हुए दैत्येश्वर आश्रमम ययौ, जो दैत्यराज हैं, कौन? हिरण्यकशिपु, जहां वो तपस्या कर रहा था उसके आश्रम पर ययौ माने गए। ब्रह्मा जी जो हैं अब देखने के लिए गए कि भाई क्या कर रहा है, देख के आए तो इतना बड़ा सब कुछ कह रहा है। बड़े बड़े जो उनके पुत्र थे भृगु दक्ष इत्यादि, उनको लेकर गए, जो प्रजापति हैं। न ददर्श प्रतिच्छन्नम वलमीक तृणकीचकै पिपीलिकाभिराचीर्णम इदस्त्वंग मांस शोणितम। पिपीलिकाभि, चींटियां, पिपीलिका कहते हैं चींटी को, पिपीलिकाभि अर्थात चींटियों के द्वारा उसका मेद, मेद का मतलब चर्बी, त्वक माने चमड़ा जो उसकी त्वचा है, और मांस, शोणितम आचीर्ण, और उसका रक्त जो है आचीर्ण माने चाट लिया गया था। तो चींटियां जो हैं सब कुछ उसका जो था चर्बी इत्यादि वो सब चाट गई थी, खून तक चाट गई थी। और वल्मीक तृण और दीमक की जो बांबी है उसके ऊपर तृण, तिनके उगाए थे, कीचकई, और वो बांसों से प्रतिच्छन्नम ढक गया था, न ददर्श, उसे नहीं देख सके। तो ब्रह्मा जी ने पहले उसे देखा नहीं, क्योंकि दीमक की जो बांबी थी जिस पे दीमक लग जाती है वो, उसके ऊपर घास और बांस इत्यादि आने से उसका शरीर ढक गया था, इसलिए वो दिखाई नहीं दिया ब्रह्मा जी को। 16वें श्लोक में कह रहे हैं, तपंतम तपसा लोकान यदा भ्रापिहितम रविम विलक्ष्य विस्मितः प्राह प्रहसन् हंसवाहनः। यथा अभ्र, जैसे अभ्र का मतलब होता है बादल, जैसे बादलों से अपिहितम रवि, रवि मतलब सूर्य ढक जाता है, तपसा लोकान, अपनी तपस्या से लोगों को तप्तम संतप्त करते हुए, विलक्ष्य माने देखकर, और विस्मित चकित से हुए, और प्रहसन हंसते हुए से, हंस वाहन जिनका वाहन हंस है, ऐसे ब्रह्मा जी प्राह माने बोले। तो ब्रह्मा जी जो हैं समझ गए, ब्रह्मा जी तो अंतर्यामी हैं, जीव जानते हैं कहां है,
तो पहले पहले तो उनको दिखाई नहीं दिया वो, क्योंकि आच्छादित था। लेकिन जब उन्होंने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा तो बोला अरे ये तो इसके अंदर ही फंसा हुआ है, तो इसलिए हंस गए वो। तो इस यहां पर इससे क्लियर हो जाता है कि रक्त, अस्थि, मज्जा इत्यादि के बिना भी पहले उस सतयुग के समय में व्यक्ति जीवित रह सकता था, क्योंकि उसके जो प्राण है वो अस्थि में होते थे, हड्डियों में। तो उसने बहुत लंबे समय तक तपस्या की थी, इसीलिए उसका जो सारा शरीर था चींटियों के द्वारा खा लिया गया था लगभग। लेकिन ब्रह्मा जी समझ गए कि हिरण्यकशिपु जीवित है, केवल आच्छादित हो गया है। तो इस प्रकार से जितनी बड़ी तपस्या उसने की, हिरण्यकशिपु ने बड़े बड़े योगी भी नहीं कर पाते, और वो तो राक्षस है तो भी उसने ऐसा किया। कारण इंद्रिय तृप्ति, संसार का राजा बनने के लिए, संसार का सृष्टा बनने के लिए। तो इतनी तपस्या करने के बाद भी उसका क्या अंत हुआ? जब वो ब्रह्मा जी से वरदान लेके लौटा तो 5 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। और जबकि उसका जो पुत्र था प्रहलाद, वो 5 वर्ष का था, और उसको देखिए कितना बड़ा राज्य मिल गया। 36,000 वर्ष तक राज्य किया प्रहलाद जी ने। तो प्रहलाद जी को तो पूरा राज्य मिल गया 5 वर्ष की अवस्था में ही। वो भगवान के भक्त थे, और ये असुर, इसको 5 वर्ष के अंदर ही भगवान ने मार दिया। तो इस प्रकार की जो ये तपस्या है, इन बिल्कुल निरर्थक है हर प्रकार से। अब ब्रह्मा जी हंसते हुए से बोल रहे हैं, ब्रह्मोवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदोहम अनुप्राप्तो व्रियतामीप्सितो वरः। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठो उठो, ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो, काश्यप, हे कश्यप नंदन, हे हिरण्यकशिपु उठो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम तपः सिद्धो असि, तुम तपस्या से सिद्ध हो गए हो। अहम माने मैं, वरदः, तुमको वरदान देने के लिए, अनुप्राप्त आया हूं, मैं तुमको वरदान देने के लिए आया हूं। और ईप्सित वरह व्रियताम, तुम अपना अभीष्ट वर मांग लो, अर्थात जो भी तुम्हारी इच्छा हो मांग लो तुम मुझसे। तो जो है हिरण्यकशिपु की तपस्या से प्रसन्न होकर और देवताओं के आग्रह करने पर वहां पर आए हैं ब्रह्मा जी, और कह रहे हैं मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूं, तुम मुझसे अपना इच्छित वर मांग लो। 18वें श्लोक में, अद्राक्षम अहम एतत्ते हृत्सारम महदद्भुतम दंश भक्षितस्देहस्य प्राणायस्तिषु शेरते। अहम माने मैंने, महत अद्भुतम, एक महान अद्भुत, तुम्हारे हृदय का, ते हृत सारम, तुम्हारे हृदय का जो बल है अत्यंत अद्भुत, ये अद्राक्षम, देख लिया है मैंने। तुम्हारे अंदर कितना बल है तुम्हारे हृदय में, इस देख लिया है। क्या बल था? ही माने क्योंकि देहस्य दंश, तुम्हारे शरीर के अंदर, शरीर के जो डांस हैं उनको, शरीर को जो है डांसों के द्वारा भक्षित माने खा लेने पर भी, प्राणा अस्थिषु शेरते, तुम्हारे प्राण हड्डियों में टिके हुए हैं, तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। मैं समझ गया कि तुम्हारे अंदर कितना बल है हृदय के अंदर, कि तुमने अपने प्राणों को जो है धारण कर रखा है अभी तक। तो सतयुग के अंदर जो है प्राणों की स्थिति होती थी अस्थियों के अंदर। जैसे आजकल तो अन्नमय शरीर है हमारा, यदि हम अन्न नहीं खाएंगे तो नहीं जी पाएंगे, लेकिन पहले समय में जो जीवन है वो अस्थियों में होता था। हमारा जो अन्न है, हमारा जो स्थूल शरीर है उसके अंदर नहीं होता था, हड्डियां जो होती हैं स्थूल शरीर के अंदर उसमें। तो जैसे होता भी है, बड़े बड़े योगी समाधि में रहते हैं, उनके शरीर को भूमि में गाड़ देते हैं तो उनकी खाल, रक्त इत्यादि सब नष्ट हो जाता है, फिर भी हड्डी बची रहती हैं। इसी प्रकार से 19वें श्लोक में कह रहे हैं, नए तत्पूर्वर्षय शक्रुर्ण करिष्यन्ति चापरे निरंबुर धारयेत् प्राणान को वै दिव्य समाशतम। ऐसी जो तपस्या है जो तुमने की है, पूर्व ऋषय, पहले के ऋषियों ने, एतत् न चक्रु, इतना कठिन चक्र, इतना कठिन तप नहीं किया है, अपरे न, और दूसरे लोग आगे भी करिष्यन्ति, नहीं कर पाएंगे जितना बड़ा तुमने किया है। वही माने निश्चित रूप से, कहो माने कौन है जो दिव्य शतम समा, देवताओं के 100 वर्षों तक
निरंबु निर्जल रहकर प्राणान धारयेत, प्राणों को बचाए रखेगा। कौन है ऐसा जो इतने समय तक जो है प्राणों को अपने बचाकर रख सके बिना जल ग्रहण किए? तो तुमने जो है इतनी बड़ी तपस्या की है कि ना तो पहले कभी किसी ने की और ना आगे कभी कोई करेगा। देवताओं के 100 वर्ष के बराबर तुमने बिना पानी के ये काम किया है। इस प्रकार से जो है हिरण्यकशिपु से कह रहे हैं ब्रह्मा जी 19वें श्लोक तक। हम लोग आज यहीं विश्राम लेते हैं। अगले सत्र में फिर 20वें श्लोक से जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं उसका श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।